So good morning people. Today it's day 252 of me being in Germany. तो फ्राइडे को जो क्लास हुआ था मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था. सैटरडे संडे ड्यूटी था मेरा, तो उस दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था. तो मंडे भी ड्यूटी था मेरा, तब भी कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, है ना, क्योंकि नॉर्मल ड्यूटी जाना है आना है, तो इतना कुछ खास बताने के लिए था नहीं. तो जो फ्राइडे का क्लास हुआ था कैंटीन्स परफ्यूम का, उसका भी मैं आज व्लॉग में पूरा बताऊंगा, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है. तो आज मैं पूरा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो बने रहे. तो गाइस वही था कि क्या बोलते हैं, आज हम ढेर सारा बात करेंगे जो फ्राइडे को हमारा टॉपिक कवर हुआ था कैंटीन्स परफ्यूम का. तो आज अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो बने रहेगा व्लॉग में, मिलेंगे. तो मैं कुछ जो मुझसे बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं वो भी बीच बीच में इंक्लूड करूँगा इस व्लॉग में. तो ध्यान से व्लॉग को देखना, क्योंकि आपके भी कुछ ऐसे सिमिलर डाउट्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा, मतलब आंसर्स. ठीक है. तो क्वेश्चन ये था, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन आंसरिंग वन ऑफ माई क्वेरी. Once I reach Germany, after how many months Cantonese Prüfung classes starts? ठीक है. After how many months Cantonese Prüfung classes starts? And after the classes starts, within how many days we can give our first attempt? Okay. So it actually depends on your hospital. So how long are they taking to start your Cantonese Prüfung? Because it's not really easy as you may think, है ना. इतना easy नहीं है जितना आप इसे सोच सकते हैं, क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ जो जर्मनी है वहाँ से पूरा परमिशन लेना पड़ता है. तो 1 2 3 महीना भी लग सकता है, या फिर 1 महीना भी लग सकता है ना. तो मतलब ये है कि 1 से 3 महीने के बीच बीच में यूजली क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं. कभी कभी लेट भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या बोलते हैं कि वैकेंसीज नहीं होते, एज इन पूरे बैचेस भरे होते हैं, तो तब आपको थोड़ा सा लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है. एंड सॉरी, गाड़ी की आवाज़. एंड इट इज़ सो दैट कि आप वंस यू फिनिश योर क्लासेस, जो क्लासेस होता है कैंटीन्स परफ्यूम का, ये होता है लगभग 6 महीने के लिए, है ना. तो 3 days अ वीक, जैसे मेरा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो मेरा 3 days अ वीक क्लास है ना. बाकी ऑफलाइन क्लास वाला मुझे नहीं पता, ऑफलाइन क्लास का अलग होता होगा, नॉट श्योर, है ना. यूजली ऑनलाइन है. तो ये हो गया, 6 महीने की क्लासेस होंगे. 6 महीने के बाद जब आप प्रिपेयर हो रहे हो, आप देखो एग्ज़ाम्स का डेट्स कब कब है, आप भरो. तो मतलब जैसे मान लो जैसे मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम्स ये पढ़ाई ख़त्म हो रहा है, तो मैं प्रोबेबली दिसंबर के एंड में या फिर मोस्ट प्रोबेबली जनवरी पर एग्ज़ाम दे दूँगा. तो इतने ड्यूरेशन पर आप दे सकते हैं. इवन जनवरी पर भी नहीं दे रहे तो आप फरवरी पर भी दे सकते हो ना. रेडी हो जाओ, जो भी आपके टीचर से है वो है, उनको इन्फॉर्म कर दो कि हाँ भाई, आई नीड अ मंथ और 2 टू स्टडी, एंड उसके बाद मैं एग्ज़ाम दे दूँगा, है ना. तो इट्स जस्ट नॉट सो डिफ़िकल्ट, आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करके दे सकते हैं. ठीक है. आई होप आई डिड आंसर दिस क्वेश्चन. सो मिलते हैं अब टॉपिक पर. सो हे गाइस, एज डिस्कस्ड बिफोर, ये फ्राइडे का जो क्लास था वो मैं अभी या तो इस व्लॉग में जैसे एक्सप्लेन करूँगा. एंड इसमें मैंने एक ये भी बोला था, जो RBA जो क्या बोलते हैं फ्लेग प्रोसेस जो है, जो NCP जैसे बनाते हैं नर्सिंग पर, है ना. पेशेंट का प्रॉब्लम्स को देख के क्या तो पूरा चार्ट वगैरह बनाते हैं, फ्लेग प्रोसेस बनाते हैं. तो उसमें फ्लेग प्रॉब्लम्स जो होते हैं, प्रॉब्लम्स को सर्च करने के लिए हमको RBADL के थ्रू जो भी क्राइटेरिया है वो पता होना चाहिए. तो मैं आज पहले उसके बारे में बात करूँगा. ठीक है. जो RBDL मॉडल है वो बेसिकली क्या बोलते हैं, मोनिका क्रोवेंकल ने बनाया था, मतलब उसने ढूंढा था इस चीज़ को, तो उसके लिए अब उसी का नाम चलता है कि भाई ये उसने फॉर्मुलेट करा था. तो ये जो फ्लेग प्रोसेस का जो है ना, इसके थ्रू बनना शुरू हुआ, है ना. ठीक है. मोनिका क्रोविंकल करके है, इसके थ्रू हुआ था. एंड इसमें क्या बोलते हैं, 13 कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, क्राइटेरिया है, जो जिसके रिगार्डिंग हमें देखना है कि पेशेंट जब आया है तो उसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. क्या वो सांस ले पा रहा है ना, क्या उसके विटाल्स सही है, क्या वो चल पा रहा है, क्या वो बात कर पा रहा है ना. तो ऐसे करके 13 चीज़ें हैं, उसको मैं लिस्ट डाउन करूँगा और थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में. ठीक है. पहले है कम्युनिजियरन क्यूनन, है ना. कम्युनिजियरन क्यूनन मतलब कि क्या पेशेंट इज़ द पेशेंट एबल टू कम्युनिकेट,
है ना. इज़ ही हैविंग प्रॉब्लम्स विद कम्युनिकेशन, कैन ही स्पीक प्रॉपरली, है ना. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब हमें पेशेंट को देखना है कि भाई कि इज़ ही एबल टू कम्युनिकेट और नॉट, डज ही हैव अ प्रॉब्लम. Zum Beispiel, wenn a patient has Schlaganfall oder etwas, wahrscheinlich er hat Wortfindungsstörung oder etwas, है ना, Sprachstörung, कुछ भी हो सकता है ना. तो ये चीज़ हमें चेक करना है, ठीक है. फिर सेकंड इज sich bewegen können. sich bewegen können bedeutet can the person move, है ना, हिलडुल जो कर सकता है क्या. कैन द पेशेंट मूव, कैन ही डू सेल्फ ट्रांसफ़र, है ना. ट्रांसफ़र बोले तो जब बेड में है, व्हेन द पेशेंट इज़ in his her bed, can he is the patient able to self uh, from the bed, go from the bed to the roll stool or at first, or is the patient able to walk, is the patient able to stand or whatever, with the movement whatever it is the patient able to do that. Okay, this bewegen können, ठीक है. Einschränkte Mobilität, Sturzgefähr, Kontrakturrisiko, Schmerzen bei Bewegung, है ना. तो ये सारे चीज़ें भी हमें चेक करना है. We need to check all these things as well. Einschränkte Mobilität मतलब वो how is he able to do it, क्या वो थोड़ा दिक्कतें लगड़ा के चल रहा है ना. स्टुट्स के फेयर मतलब कि रिस्क होता है कि क्या बोलते हैं वो कभी भी चलते चलते गिर सकता है ना, क्या स्टुट्स के फेयर है. कॉन्ट्रैक्टर रिस्क मतलब एक होता है ना कि मतलब बहुत टाइम से पेशेंट को मूव नहीं कर रहा है तो वो उसके वो ना अटक से आते हैं, है ना. बोलते हैं ना कि यार कि जॉइंट अटक से गया है, तो ओल्ड पेशेंट में ये चांसेस भी होने के चांसेस है मतलब, है ना. Schmerzen bei Bewegung, is the patient having pain during Bewegung, also Bewegung bedeutet Movement. During movement, is the patient having pain or what, है ना. That we need to also check. ओके, वाइटल्स में पहुंच गए थे हम, बट ये है कि उपसी, तो वाइटल्स में पहुंच गए थे हम. तो ये है कि चलो पहले आ बी ई डी एल का मैंने आपको फुल फॉर्म तो बताया नहीं, है ना. तो आ बे ए डी एल का है आ फॉर Aktivitäten, B for Beziehungen bedeutet Relationship. Okay. Und existenzielle Erfahrungen des Lebens, ठीक है. तो ये चीज़ when you search, when you just write down RBADL and आपको सारा उसका पता चल जाएगा, ठीक है, आराम से. तो ठीक है, थर्ड वाला था विटाल फंक्शन था. विटाल फंक्शंस में क्या है ऐसा, है ना, कि भाई विटाल मतलब क्या हम वाइटल साइंस सिस्टम बोलते हैं, है ना. तो उसमें जो हमारा आर्टमन है, टेम्परेचर है, जो भी चीज़ें हैं, क्राइस लव सर्कुलेशन वगैरह, हार्ट पल्स वगैरह, पुल्स, ठीक है, शिमेटन हो गया, ये सब सारी चीज़ें हमें चेक करना है, ठीक है. फोर्थ क्या है, जिश फ्लेगन. जिश फ्लेगन bedeutet can the person, can the patient, is the patient able to take care of himself, is the patient able to uh, bath himself, wash himself, है ना, toothbrush brush to Zähne putzen, है ना, alles. Is the patient able to do that, ठीक है. And then comes this Pflegen हो गया. Fifth is Essen und Trinken. Fifth is Essen und Trinken. Das bedeutet, is the patient able to eat and drink properly? What happens is कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बूढ़ा है ना, दे हैव ज़ेन प्रोथेसे, नकली दांत जिसे बोलते हैं ना, ज़ेने प्रोथेसे बोलते हैं, है ना. क्या अगर उसके पास है तो शायद वो ढंग से चबा नहीं पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर अगर है तो चबा पा रहा है, नहीं है तो फिर उसे वो सॉलिड चीज़ें नहीं खा पा रहा है, तो उसे ब्राई चाहिए होगा खाने के लिए. ब्राई, पेशेंट नीड्स ब्राई, इट वाज ब्राई टू ईट प्रॉपर्ली. ब्राई बिडॉटेड थोड़ा सा लिक्विड डाइट होता है ताकि वो आराम से, जैसे योगर्ट हो गया, सूप हो गया, ऐसे ऐसी चीज़ें हो गई कि वो आराम से मतलब खा सके, है ना, उसे दांत की ज़रूरत ना पड़े उससे ज़्यादा, वैसा, ठीक है. ऐसा नॉन ट्रिंकन. सिक्स्थ कॉम्स आउटसाइडन. आउटसाइडन, आउटसाइडन bedeutet, इट मीन्स जो भी स्टूल गांग हो गया, यूरिन हो गया, है ना, कुछ भी चीज़ें बॉडी से निकल रहा है, इज़ द पेशेंट एबल टू डू दैट by himself? Is the patient able to go to the toilet and when the patient wants to urinate, when he wants to Vasalasan. Vasalasan bedeutet
सुसु करना, वासलासन, बीज़न, क्लाइनर, है ना? कुछ भी बोल सकते हैं। वी कैन यूज़ verschiedene Worte für Besen, also Wasserlassen, Urin machen, Urinlassen, whatever. You can just use any words, है ना? तो आउटशाडोइंग में उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? इज़ ही हैविंग प्रॉब्लम? इज़ ही हैविंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग यूरिनेटिंग? है ना? इज़ ही हैविंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग Stuhlgang machen? है ना? ये सब चेक करना है। फिर आते हैं हम 6th 7th में, ठीक है? Sich Kleiden. Sich Kleiden bedeutet, can the patient wear clothes himself or does he need help to wear? वन साइड पैरालिसिस है, ओके? तो ऑब्वियसली उसे थोड़ा दिक्कत होगा कपड़े पहनने में, है ना? तो हम वो कर सकते हैं ऑफ ग्राउंड पैरालिसिस लिंक साइटे, है ना? पेशेंट benötigt Unterstützung beim Kleiden, an und auskleiden, पहनना, अनक्लेडन, आउसक्लेडन, आउसियन, निकालना कपड़े को, ठीक है? फिर आते हैं हम, है ना? क्या उसे हेल्प चाहिए या आधा थोड़ा बहुत खुद कर पाता है, थोड़ा बहुत नहीं करता है? क्या ओवर कॉर्पर शायद वो कर सकता है ना? ओवर कॉर्पर मतलब वेस्ट से ऊपर ओवर कॉर्पर, वेस्ट से नीचे अंडर कॉर्पर, है ना? तो क्या वो ऊपर ओवर जो कॉर्पर है, क्या वो अपने आप कर पा रहा है? ठीक है, ओके, कर ले रहा है, बट उसे नीचे झुक नहीं पा रहा है पेशेंट, बहुत बूढ़ा है या फिर ओबीज है या फिर उसे झुकने में दिक्कत हो रहा है, तो वो नीचे पैर तक नहीं पहुंच पा रहा है ना? तो उसे पैंट पहनने में, सॉक्स पहनने में, शूज़ पहनने में हेल्प की ज़रूरत है। benötigt Unterstützung, benötigt braucht Hilfe, है ना? थोड़ा-सा वर्ड्स को इम्प्रूव करके यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? benötigt, Patient benötigt Unterstützung beim Unterkörperkleidung an und ausziehen, है ना? तो इस टाइप से हम कुछ बोल सकते हैं। फिर आता है 8th, ठीक है? 8th में आता है Ruhen und Schlafen. Ruhen Ruhen und Schlafen bedeutet, Ruhen मतलब एक काम स्टेट, मतलब चुपचाप शांति, जो बोलते हैं ना यार शांति चाहिए मुझे, है ना? कि मतलब घर में बहुत हल्ला होता है, यहाँ पर थोड़ा-सा ये वाले घर में थोड़ा-सा चुपचाप है, माहौल अच्छा है, गाड़ियों का आवाज़ नहीं आ रही है ना? तो रोहन मतलब रोहन मिलेगा, एक शांति मिलेगी तब जाके वो आराम से सो पाएगा। इज़ द पेशेंट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली? इज़ ही हैविंग प्रॉब्लम्स विद स्लीपिंग? है ना? हाउ आई मीन कुछ-कुछ होते हैं पेशेंट कि क्या तो उन्हें टीवी भी चल रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से सो जाएँगे। बट कोई-कोई होता है कि अगर टीवी का हल्का-सा भी लाइट आ जाए, तो वो सो नहीं पाएँगे, उन्हें प्रॉपर रूह चाहिए, है ना? तो इस चीज़ में भी मतलब वो है कि früher Haushalt geführt, jetzt Beschäftigung anbieten, मतलब जो भी चीज़ है, छोड़ो, इतना डिटेल में आते हैं। इन शॉर्ट ये है कि भाई देखना है कि पेशेंट को प्रॉपर रूह मिल रहा है, सोने जब सो रहा है तो दरवाज़े बंद कर दिया, लाइट्स कम कर दिए, है ना? या फिर बस नाइट नाइट लाइट्स है जो रूम के हैं उसे ऑन कर लिया, है ना? तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है? एंड देन द 10th वन इज़ Sich als Mann Frau fühlen. Sich als Mann und Frau fühlen मतलब बंदा जो पेशेंट है वो अपने आप को एज़ अ मैन, एज़ अ वुमन अच्छा फ़ील कर रहा है ना? तो जैसे होता है कि क्या तो जब ड्यूरिंग फ्लीगे वेरेंट क्योर पर फ्लीगे जो हम कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को रेस्पेक्ट करना है कि भाई जो भी चीज़ है हमें उस चीज़ को शेमेन नहीं करना है और शेमन नहीं करना है और क्या बोलते हैं उसको रेस्पेक्ट करना है, कुछ मजाक नहीं उड़ाना है उसके बॉडी का या कुछ भी, है ना? तो उस टाइप की चीज़ें भी क्या बोलते हैं ज़रूरी है, ठीक है? फिर कम्स 11th, फिर Sicherheit sorgen. Sicherheit bedeutet एक सेफ्टी, है ना? सेफ्टी है ना? Weglaufenden Sturzprophylaxe, Wohnung verwahrlost, तो मतलब वही चीज़ है कि कहीं पर भी है वो, तो उसको एक सिक्योर दे रहे हैं कि मतलब उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड हो रहा है। एक ये फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, है ना? इंडिया में इतना हो ना हो बट यहाँ पर एक सिक्योर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई बंदा किसी भी लोकेशन पर हो, वो अपने आप को सेफ फ़ील कर रहा है ना? सेफ फ़ील करना भी बहुत इम्पोर्टेंट एक फीलिंग है ना? तो फिर आता है 12th वाला सोशले बेराइशे ज़िशर्न, है ना? कि क्या बोलते हैं सोशल एक्जिस्टेंस भी एक तरह से बोले, है ना? कि मतलब कि सोशल बिज़ीइंग कैसा है उसका, मतलब क्या उसके अदर रिलेटिव्स है? क्या उसके मम्मी-पापा है पेशेंट के? क्या उसके क्या तो बेटी-बेटा है ना? तो ये सिर्फ़ रिलेशन में कौन-कौन है, उसके साथ क्या है? जैसे डॉक्टर Unterstützung, Angehörigen Arbeit, है ना? उस टाइप से। कि मतलब घर में अगर पेशेंट है तो कौन उसका देखभाल कर रहा है, हु टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट, है ना?
क्या उसकी बेटी है, डॉक्टर है ना? क्या वो unterstützung कुछ दे रही है पेशेंट के लिए, अपने घरवालों के लिए, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, क्या उसके Angehörigen जो है वो उसका देखभाल कर रहे हैं? Angehörigen bedeutet रिलेटिव्स जो है उसकी देखभाल कर रहे हैं? क्या वो रिलेटिव्स के क्या जॉब कहीं और है तो घर में कोई देखने वाला नहीं है, तो उसे फिर प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है? और फिर आता है 13th वाला आता है मिट existentielle genau, mit existentielle Erfahrungen umgehen, है ना? तो जैसे डिमेंस पेशेंट हो गए, angst वाले हो गए, verlust हो गए, क्या तो verarbeiten मतलब अलग-अलग चीज़ है कि मतलब उनका भी चाहे कैसे भी पेशेंट हो, चाहे डिमेंस के हो, चाहे कैसे भी पेशेंट हो, चाहे वो Schlaganfall के पेशेंट हो, कैसे भी हो, उनका खुद का एक एक्जिस्टेंस है ना, कि वो है, क्या बोलते हैं, एरफ़ारुंग है, उस चीज़ को हमें क्या कहते हैं वो करना है, रिस्पेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा खींच सकता है। तो बस यही है कि मेन ABADL आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर जब फ्लेगर प्लानिंग करते हैं, जैसे एनसीपी बनाते हैं, नर्सिंग केयर बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर फ्लेगर प्लानिंग करते हैं। तो ये चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है। इस ABADL जो मोनिका क्रोवेंकल ने बनाया है ना? इसके थ्रू हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करना है, फिर जाके ज़ील, रिसोर्सिंग वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करके मास नामन वगैरह जो कुछ भी है ना? आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लेना, भले इस वीडियो को सेव कर लो या कुछ भी कर लो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर जाके हमारा जो 10 तारीख को एज़ इन जो फ्राइडे था, है ना? थीमा फेयर चल रहा है हमारा, और क्या बोलते हैं वो ही चीज़ फ्लेगर प्रोसेस वाला थीमा ही चल रहा है। फ्लेगर प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटाशन वाला वो क्या तो थीमा ही चल रहा है, थीमा 4 है ना? थीमा फेयर। तो उसमें फिर हमने और जाके थोड़ा-सा और जाके हम इसमें आगे पढ़ने लगे, ठीक है? तो हमें कुछ कुछ भी पैराग्राफ मिल रहा था, हमको उसमें से प्रॉब्लम्स निकालना था। जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ, मतलब कुछ भी एक पैराग्राफ मिला, उसमें प्रॉब्लम्स निकाले, हमने उसके प्रॉब्लम्स लिख दिए कि भाई ये प्रॉब्लम, जैसे aufgrund von Diabetes mellitus Typ 2 hat die Patienten erhöhte Blutdruck und Blutzuckerwerte, मतलब aufgrund because of diabetic mellitus type 2 है ना, diabetic mellitus टिप 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 स्वाय है ना, उसकी वजह से उसका जो क्या बोलते हैं पेशेंट का जो ब्लड है ना, ब्लड बोले तो जो बीपी है und Blutzuckerwerte है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ रखा है, ठीक है? तो ये है परसेंट हार्ट डेकुबिटस डेकुबिटस ग्राड 1 एंड द रेस्ट फिर से एंटिफिकल्ट, ठीक है? उसे क्या तो डेकुबिटस हो गया था ग्राड 1 परसेंट लीक्ड द ganze Zeit im Bett, er fehlt es schwer alleine aufzustehen, है ना? मतलब वो अकेला वो ganze Tag मतलब बिस्तर में लेटा हुआ है, उसे अकेले उठने में दिक्कत हो रही है ना? तो बहुत सारे चीज़ें गाइस, 1 मिनट रुको, मेरा दूसरा ब्लॉग शुरू हो गया तो उसे मैं बंद करता हूँ। ओके, बैक अगेन, ठीक है? तो वही है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर रिसोर्सेस ढूँढना है कि क्या-क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना? जैसे उसमें था कि पेशेंट को ये चीज़ें हैं, बट पेशेंट braucht keine Unterstützung bei der Pflege des Oberkörper, है ना? ओबरकॉर्पर जो पार्ट है ना? जैसे मैंने बताया कमर से ऊपर जिसे बोलते हैं ना, ओबर ओबर मतलब ऊपर वाला पार्ट, ओबरकॉर्पर जो है पेशेंट वो खुद कर लेता है ना? तो सेल्फ रनिंग कर लेता है, तो उसको हमें एक रिसोर्सन हो गया कि चलो भाई पेशेंट अपने आप खुद कर सकता है ना? तो वैसे प्रॉब्लम्स हो गए, रिसोर्सन सर्च कर लिया, ज़ील क्या है हमारा एम क्या है ना? फ्राउ डैश soll sich täglich mit Gehstützen sicher fortbewegen. Patient soll ihr Gewicht reduzieren und mehr über eine gesunde Ernährung informiert sein. Blutzuckerwerte sollen sich im Normbereich befinden. Frau Dash soll selbstständig aufstehen können, है ना? वो उसे अभी खुद खड़े होने में दिक्कत हो रहा है, तो वो एक ज़ील है कि भाई कि फ्राउ डैश ज़ोल, है ना? सेल्फ-स्टैंडिंग aufstehen मतलब खड़ा होना, ठीक है? ऐसे करके है, तो ये चीज़ें हुआ, फिर मास नामन जो हमने क्या तो करा है कि कैसे-कैसे हम क्या-क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, अगर वो कि हमारा ज़ील है कि चल भाई 1 महीने के बाद पेशेंट खुद चलने लग जाए, है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सपोर्ट देना है, उसको फिज़ियोथेरेपी लगानी है ना? उसे पॉज़िटिव टॉक्स देना है ताकि वो इम्प्रूव करे, उसका जो गिविस्ट बढ़ रखा है उसे कैसे कंट्रोल करे, कैसे रिड्यूस करे, वो चीज़ें करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, फिर मास नामन में ये सारी चीज़ें हमें लिखना है, ठीक है?
तो यही सारी चीज़ें हमने क्या बोलते हैं वो करे थे, है ना? इसमें ज़ीले में एक वो होता है नाज़ीले उन फ़ैन ज़ीले नाज़ीले मतलब जो अभी सामने वाले जो प्रॉब्लम्स है पहले हम उनको टैकल करते हैं कि पेशेंट मतलब मेन चीज़ क्या होता है जैसे नंदा के अकॉर्डिंग हम जब डायग्नोसिस बनाते हैं, तो हम पेन को इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई पेशेंट को पेन हो रहा है, बाकी चीज़ें छोड़ दो पर पहले पेन को रिड्यूस करते हैं, उसके बाद जाके बाकी चीज़ें को थोड़ा-सा देखते हैं, है ना? तो नए ज़िले में ये है कि ने जो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है उसको हमें रिज़ॉल्व करना है, मास नामन उसके अकॉर्डिंग तरीके से करना है, जो ज़ील है हमारा उसकी तरह करना है और जो फेंट ज़िले है वो ये है कि जो उसके बाद धीरे-धीरे करके हम आगे पहुँचते हैं, है ना? कि वो दौड़ने लग जाएगा वो 5-6 महीने बाद दौड़ेगा। वो अभी से हमें ट्रेन नहीं करना है, अभी से हमें ट्रेन करना है कि वो अभी उठने लग जाए, है ना? एक कदम लेके अपने रोल स्टूल में बैठ जाए, बेड से उठ के एक कदम लेके रोल स्टूल में बैठ जाए, ये हमारा सामने वाला ज़ील है ना? तो ये सब भी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट ठीक है? तो वही सारा चीज़ें करा, बहुत लिखा मैं तो खैर बहुत लिखता हूँ। फिर कुछ-कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैं लिखते रहता हूँ, है ना? तो अनलाइटून क्या होता है? बे ऑफ ज़िस्टिगुम क्या होता है? unterstützung क्या होता है? teilweise übernehmen क्या होता है? volle übernehmen क्या होता है? Plauderstunde हैं? अच्छा genau, Plauderstundenchen जो मतलब प्लाउडिंग मतलब गप्पे-गुप्पे मारना ये सब चीज़ें होता है ना, तो वो वाला टाइम कि मतलब इसे कि मतलब ये विदाउट स्ट्रेस वगैरह लोग एन्जॉय करते हैं, है ना? पेशेंट लोग ख़ासकर ये हॉस्पिटल में बहुत होता है कि कोई जितने भी रोल स्टूल में है, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आस-पास में मिल रहे हैं, बातें-वूतें कर रहे हैं, तो एक-दूसरे को एनकरेजमेंट भी मिलती है और साथ में बात-बूत भी बहुत कर सकते हैं। तो ये प्लाउडर्सटुन्शन करके बोलते हैं ना, तो इसके मैं हमेशा जब वर्ड्स लिखता हूँ, तो मैं मीनिंग तो मुझे पता रहता है, ऐसे नॉर्मल इसका इंग्लिश मीनिंग पता होगा बट सिनोनिम्स क्या-क्या है? इसे हम जर्मन में और क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे बोल सकते हैं? तो मैं ज़्यादातर उसमें फ़ोकस करता हूँ मैं, है ना? तो कंटिन्यू सेम चीज़ यही चल रहा था, हमें प्रॉब्लम्स वगैरह है। फिर जाके हमारा जो नाक में टाक था, तो एक दूसरी टीचर आई थी, है ना? नाक में टाक बोले तो लंच के बाद वाला जो टाइम होता है ना? मिड डे के बाद जो होता है नाक में टाक। ठीक है। तो हमने वही वर्ड्स के बारे में हमने थोड़ा-सा पढ़ा था, कौन-कौन से वर्ड्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, है ना? उनके बारे में हमने देखा था कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट वोकैब्स है जो हमें फ़ोकस करना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंटाशन के बारे में हमने पढ़ा था, है ना? कि वरुम डॉक्यूमेंटाशन अच्छा कि क्या तो डॉक्यूमेंटिeren क्यों करते हैं? डॉक्यूमेंटाशन क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? है ना? क्या तो देयर थेरेपी कि भाई कि जो तुमने करा है उसका प्रूफ रहता है ना? यू हैव द प्रूफ ऑफ व्हाट you've एक्चुअली डन है ना? जो क्या तो ये रिजिस्टर करते हैं, है ना? Beweissicherung एज़ प्रूफ है ना? कि तुमने ये जो करा उसका प्रूफ है। अब देयर ऑफ फ्यूरिनडिन पर्सन है ना कि क्या तो भाई इस पर्सन ने ये चीज़ करा है। अब jemand etwas gemacht hat nicht kann sehen है ना? तो भाई ये प्रूफ रहता है कि भाई बंदे ने करा है, बंदे ने ये प्रोसीजर हो रखा है। क्यों? इसमें करने के बाद हमने पूरा चीज़ चढ़ा दिया था, है ना? तो ये सारे Information des Patienten, der Patient hat ein informiert Rest है ना? तो और उसमें ये है कि डॉक्यूमेंटेशन में ये भी है कि भाई पेशेंट के पास को भी इसका वो रहता है राइट्स होता है दैट ही हैज़ द राइट टू नो व्हाट एल्स कि जो भी चीज़ें थेरेपी चल रहा है, जो भी उसका जो भी चीज़ें चल रहा है ना? क्या-क्या हो रहा है उसका राइट जानने का राइट पेशेंट को भी होता है, तो वो सब भी डॉक्यूमेंटेशन पर रहता है ना? और डॉक्यूमेंटेशन करना कब होता है? व्हेन डू वी हैव टू डू दिस डॉक्यूमेंटेशन हाँ, निस सोफोर्ट अबर एस सो बाल्ड वी मोगलिश है ना? आपने कुछ भी थेरेपी करा, कुछ भी अपने क्राइटेरिया कुछ भी कार्य करा आपने, है ना? व्हाटएवर यू डिड, तो ऐसा नहीं है इट्स नॉट लाइक दैट कि द मोमेंट यू डिड समथिंग यू जस्ट हैव टू रश एंड टाइप एवरीथिंग डाउन or schreibe everything down. Nein, it is so that if you have time, if suppose you've finished one Tätigkeit you've already finished, and then when you finish, then sobald wie möglich, when it's possible, just go write it down. Because if you don't write it down, then später when you decide, okay, I think the last 1 hour I'll be writing everything down, whatever I did. It might be so that you might forget what actually the kleine Dinge you might forget, and that is really important here in hospital that you have to write each and everything down whatever had happened, because to keep yourself safe it's really important है ना?
गेफ़ारन रिज़िको एरकेनेन, है ना? तो रिज़िको एरकेनेन तो जो भी डेंजर चीज़ें है इसका कि भई पेशेंट को ये भी हो सकता है, मतलब अगर बाय चांस कुछ हो गया पेशेंट को, है ना? बाद में आया कि भाई तुमने ये इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया? और तुमने इंजेक्शन लगाया बट वो क्या बोलते हैं तुमने लिखा नहीं है ना? तो पेशेंट को तुम बोल सकते हो ना कि भाई कि हमने लगा रखा, अगर तुमने डॉक्यूमेंट करा है, तुम्हारे पर किसी ने एलिज लगा रखा है, तो तुम बोल सकते हैं हाँ भाई ये इंजेक्शन था, डॉक्टर ने बोला था ये मैंने लगा दिया था, है ना? मेरा कोई गलती नहीं है इसमें। बट अगर तुमने लगा रखा है और तुमने चढ़ाया नहीं है, तो तुम फँसोगे कि भाई इसमें तो है ही नहीं, प्रूफ़ कहाँ है? तुमने तो चढ़ा ही नहीं रखा है इसमें, है ना? भले तुमने कर रखा होगा, भले तुम करेक्ट होंगे, है ना? मे बी यू वर राइट, यू डिड एवरीथिंग परफेक्टली, बट देन you forgot to mention one sort of injection that you already gave the patient, but then you forgot to mention it down, you forgot to document it, है ना? On this vegan you had to go through a lot of struggle and everything, so it's really important, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ना? काय के लिए इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ से बताता है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं इसका, है ना? और हाउ शुड द डॉक्यूमेंटेशन बी, है ना? Pflege Dokumentation als Arbeitsinstrument. हाउ डू वी यूज़ फ्लेगर डॉक्यूमेंटेशन एज Arbeitsinstrument, है ना? एक टूल की तरह हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वो ये है डॉक्यूमेंट खुश कनप इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। और क्यों Arbeitsinstrument, मतलब वो ये है कि हम डॉक्यूमेंटेशन को एक अपने टूल की तरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, है ना? तो वो ये फिर शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स बताए थे कि ये डॉक्यूमेंटेशन के समय ये शॉर्ट फॉर्म्स हम लिख सकते हैं। ब्ला 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 ब्ला, पानी प्यास आ गई मुझे। व्हिच इज़ इन द Vistigen formula documented information im dokumentiert worden, है ना? बहुत सारी चीज़ था ड्यूरिंग ऑफ-नामा Gespräch, ड्यूरिंग ऑफ-नामा प्रोसेस, कि जब पेशेंट नया ज़ुकेंगे आ रहे हैं, नए ज़ुकेंगे आ रहे हैं, तो उस समय क्या-क्या बात करना चाहिए, क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट है, हमें ये लिखना ज़रूरी है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना? Zeitlich begrenzte Formulare, professionelle Dokumentationen, was ist wichtig für den Pflegebericht? dann फिर सिस आता है strukturiert Informationssammlung, जो इन्फॉर्मेशन हम जामलूम कर रहे हैं ना, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशंस है ना? तो स्ट्रक्चर वे में हम उसे वो कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम गैदरिंग कर रहे हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम फॉलो करें, है ना? और वही था, फिर हमने वही उसके अकॉर्डिंग फिर हमें कुछ टॉपिक मिला, फिर हमने उसको वो करा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, इसका मासनामा क्या है, रिसोर्सेज क्या है, वही सारे तरीके से, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारा चीज़ हमने उसके अकॉर्डिंग करा, ठीक है? तो ठीक है, तो ये टॉपिक यही था इस थीमा का। काफ़ी चीज़ें हमने सीखा। आई होप जो आप जितने भी नर्सेज़ हैं, जो कैंटीन्स प्रोफम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ध्यान दें इस चीज़ में, बहुत इम्पोर्टेंट है, काम भी आएगा। एंड इसको पढ़ते-पढ़ते मेन चीज़ है कि वोकैब्स में भी फ़ोकस करो, ताकि आपका खुद का जर्मन भी इम्प्रूव होगा, है ना? ठीक है, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। एंड आई एम ट्राइंग कि भई मैं फालतू के इधर-उधर के दिन भर के जो नॉर्मल डेज़ है, जैसे मेरा सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन था, ड्यूटी था, मैंने नहीं बनाया व्लॉग, है ना? आज ट्यूसडे था, मेरी छुट्टी थी, तो थोड़ा बहुत घर का काम करा, चीज़ें ठीक करा, थोड़ा बहुत पढ़ाई करा, है ना? व्लॉग्स एडिट करे, सब चीज़ें करा, फिर बाहर गया, थोड़ा घूम फिर के आया, शॉपिंग करा, थोड़ा बहुत चीज़ें, ये सब चीज़ें। तो मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, बट ये चीज़ मैं अब दिखा नहीं रहा हूँ। कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ चीज़ अच्छा होगा, तब जाकर दिखाऊँगा। एंड कोशिश करूँगा कि ये ज़्यादा पढ़ाई के बारे में ज़्यादा रखूँ मैं, है ना? ठीक है, इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं फिनिश। फाइनली पानी पीऊँगा और फिर मैं सो जाऊँगा। टाइम कितना हो रहा? टाइम 23:49, मतलब 11:50 हो गए, और मेरा रिवीजन भी हो गया मेरा ये अच्छा खासा, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। कल क्लास है, थीमा 5 शुरू हो जाएगा। मोबिलिज़ाशन und Positionierung, Lagerung, शायद ऐसा कुछ टॉपिक है हमारा, तो उप्स, डन। मिलते हैं हम कल। बाय बाय, चाओ चाओ, गुड नाइट, schlaf gut।